तो विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी भौगोलिक उपनाम हुए, चाहे वह किसी भारत के किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का, या किसी भी पर्वत पठार या नदी का उपनाम हो, चाहे वह किसी विश्व के प्रमुख शहरों, विश्व के प्रमुख देशों के नाम उपनाम हो। डेफिनेटली आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है अमृतसर को। अमृतसर जो है स्वर्ण मंदिर का शहर कहलाता है। फिर अगला है पोप का शहर। पोप का शहर कहलाता है रोम। रोम को जो है पोप का शहर कहा जाता है। फिर अगला है पश्चिम बंगाल या बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर अगला है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी कहा जाता है हैदराबाद को। हैदराबाद हाईटेक सिटी कहलाता है। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। वहीं धरती का स्वर्ग कहलाता है कश्मीर। फिर अगला है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। वहीं भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अगला है श्वेत नगर। श्वेत नगर बेलग्रेड को श्वेत नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है चीन का शोक। चीन का शोक कहा जाता है हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वहीं मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है नार्वे। नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। फिर यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है स्विट्जरलैंड। फिर अगला है सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। अगला है उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। फिर अगला है हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप देखेंगे कि इनसे बाहर कहीं से भी प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ से, उन्हें आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। अगला है लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। फिर अगला है भूमध्य सागर का द्वार। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। फिर अगला है स्वर्णिम पैगोडा का देश, ये म्यांमार को कहा जाता है। फिर क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। फिर फलों की डलिया, फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को। अगला है भारत का बगीचा। भारत का बगीचा कहलाता है बेंगलुरु। अगला है ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अगला है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगला है आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार कहलाता है बाब एल मंडब, इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अगला है पूर्व का मैनचेस्टर, ये ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। वहीं एशिया का मरीज, एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। आगे बात करें हजार हाथियों की भूमि। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है हजार हाथियों की भूमि। अगला है सात टापुओं का नगर। सात टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। अगला है कोयला की नगरी या कोयला नगरी, धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है ईश्वर का निवास स्थान, ये प्रयाग को कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग कहलाता है। फिर संसार की छत या विश्व की छत, पामीर के पठार को जो है संसार की छत या विश्व की छत कहा जाता है। अगला है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत हरियाणा में स्थित है।
अगला है नील नदी का वरदान या नील नदी का उपहार, ये कहलाता है मिस्र को जो है नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। फिर अगला है डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को, ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला है धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहलाता है। फिर विश्व का चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। अगला है भारत का पेरिस, भारत का पेरिस कहलाता है जयपुर। अगला है गुलाबी शहर या इसी को बोला जाता है पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को ही जाना जाता है। अगला है गुलाबों का शहर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर ये कहा जाता है चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ जो है गुलाबों का शहर कहलाता है। अगला है भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला है यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज कहलाता है तुर्की, वहीं एशिया का मरीज हमने बताया था चीन को, और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। फिर है सांपों का देश, सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को, ब्राज़ील को जो है सांपों का देश कहा जाता है। अगला है पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कहलाता है कोचीन, कोचीन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। या अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर बोलें या अंतरिक्ष का शहर कहा जाए तो बंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक शहर या अंतरिक्ष का शहर इस नाम से जाना जाता है बंगलुरु को। फिर पिरामिड का देश, पिरामिड का देश कहलाता है मिस्र। अगला है अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहलाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगला है सोया प्रदेश, ये सोया प्रदेश कहलाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। फिर अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। फिर अगला है भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। अगला है भारत का मसालों का बगीचा, भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है केरल को। फिर अगला है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट इस नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। तो दोस्तों हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉप 55 भौगोलिक उपनाम थे उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको मेरा कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।